आज मोदी सरकार और ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला दहन किया गया। पूरे हिंदुस्तान में संयुक्त मोर्चे का आह्वान था। पहलवान बेटियां अपनी मांग को लेकर के जो उनके साथ दुराचार किया है, उस मुद्दे को लेकर के लगातार 3 महीने से आंदोलनरत है। और हरियाणा के अंदर भी हमारी जो जूनियर कोच थी, उसका हरियाणा के जो खेल मंत्री है, उनके ऊपर भी आरोप लगाया था कि उसने उसके साथ यौन शोषण किया है। और केंद्र की सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार जो है, जो अपने जो लोग हैं उनके खुद के मंत्री और एमपी, उनको बचाने के लिए अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और यहाँ तक कि जब दिल्ली के अंदर महिला पहलवानों और उनके समर्थन में जो पंचायत संसद के ऊपर होनी थी, उसको रोका गया। ये जनता का ये अधिकार है कि वो अपनी विरोध की आवाज को बुलंद करे, जब तक वो सरकार उसको सुनती नहीं है। और वहाँ पे पहलवान बेटियों के साथ जिस तरीके से बदतमीजी और जालिमाना तरीके से दिल्ली की पुलिस पेश आई है, उसकी आज हम यहाँ खड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आज का जो प्रोटेस्ट है, आज का जो मांग पत्र है, हम राष्ट्रपति के नाम भेजेंगे, क्योंकि वो महिला है, राष्ट्रपति भी महिला है। और महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है देश के अंदर। देश का प्रधानमंत्री के साथ संसद के अंदर जब उद्घाटन हो रहा है, उसी समय के मौके के ऊपर पीड़ितों के साथ ज्यादती हो रही है। और जो ज्यादती करने वाला एमपी है, वो प्रधानमंत्री के साथ संसद के उद्घाटन में बैठा हुआ है। तो इसका साफ साफ मतलब है कि मोदी सरकार सीधे तौर के ऊपर ऐसे ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे रही है। 40 केस दर्ज है जिस आदमी के ऊपर, 40 मर्डर तक के केस हैं। और 20 लड़कियों ने उसके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगा रखे हैं। और दिल्ली की केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। तो ऐसे ये काम नहीं चलेगा। तो उसी कड़ी में संयुक्त मोर्चा का जो आज का आह्वान था पूरे देश के अंदर, उसी के तहत आज बीसीओ संगठन टोहाना क्षेत्र के यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अपने जिला के अंदर भी अलग अलग क्षेत्र के अंदर उसका पुतला दहन किया जा रहा है। और 5 जून को पूरे देश के अंदर गांव गांव के अंदर उस गुंडे के, मोदी के पुतले दहन किए जाएंगे, न्याय की मांग को लेकर के और बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए। आज बोलने के अधिकार के ऊपर ही हमला हो रहा है। जो भी बोलता है वही देशद्रोही है। इसलिए आज हम चेतावनी देते हैं मोदी साहब को कि इस गुंडे को जेल में डाला जाए। और हरियाणा को जो मंत्री है संदीप सिंह, वो भी गुंडा है, उसको भी जेल में डाला जाए, नहीं तो आपकी भी छुट्टी होने वाली है। तो ये हम चेतावनी आज यहाँ देते हैं। लेकिन आज जो उनके अमल हैं वो उसके बिल्कुल उल्ट है। कुलदीप सेंगर से लेकर एक लंबी लिस्ट है, चाहे वो संदीप, हरियाणा वाला संदीप हो, दूसरे हों, और अब ब्रजभूषण शरण। एक कमाल की बात है कि बेटियां अपने मुंह से कह रही हैं कि हमारे साथ शोषण हुआ है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं सरक रही। उल्टा उसको बचाने के लिए उन पहलवान बेटियों के ऊपर दमन किया जा रहा है। उनको कैसे धक्के से उठाया पूरे देश ने देखा है। पूरे देश को पता चल गया कि बीजेपी सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली नहीं है, ये बलात्कारियों की पार्टी है। और उन बलात्कारियों के विरोध में आज पूरे हिंदुस्तान में संयुक्त किसान मोर्चा जगह जगह जो है इनके पुतले जो है दहन कर रहा है। पूरे फतेहाबाद जिले में भी, जाखड़ भी, रतिया भी, फतेहाबाद भी, भट्टू भी, हर जगह जो है इनके गुंडों के, बलात्कारियों के पुतले दहन किए जा रहे हैं। और साथ में चेतावनी दी जा रही है कि ये आंदोलन वो हमारी माँ को बचाने के लिए, धरती माँ को, जमीन माँ को बचाने का आंदोलन था। ये हमारी बेटियों की इज्जत बचाने का आंदोलन है। और बेटियों की इज्जत सर्वोपरि होती है। हम जो किसान मोर्चे के साथी हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, दूसरे साथी हैं, जो
कोई भी देशवासी अपनी इज्जत के ऊपर हाथ नहीं डालने देगा इन गुंडों बलात्कारियों को। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और उन बेटियों को जो है वो न्याय दिलवाएंगे। और उसी कड़ी में ये पुतला दहन के करने के बाद हमने जो है एसडीएम के मार्फत राष्ट्रपति के नाम, क्योंकि एक औरत है और उसको चाहिए कि औरत के नाते भी और सर्वोच्च पद है जो राष्ट्रपति का, उसका जो है अधिकारों का प्रयोग करते हुए उस गुंडे बलात्कारी को गिरफ्तार करवाएं, उसको सजा दिलवाएं और बेटियों को न्याय दें। राष्ट्रपति के नाम अपने ज्ञापन सौंपा है इस मामले में। सर ये तो कहने की बात ही नहीं है, ये तो सामने दिख रहा है सबको कि ये एक बहुत ही निर्दयी और बलात्कारियों का साथ देने वाली सरकार है। आपने देखा कितने दिनों से हमारी बेटियां जंतर मंतर पे धरना धरे बैठी हैं, पर उनके कहीं भी जूं तक नहीं रेंग रही। इवन वो जो हमारे ब्रिजभूषण हैं वो क्या कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं फांसी लगा लूंगा। क्या कहना चाहते हैं वो? एक धमकी देना चाहते हैं कि अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई तो मैं ऐसा कर देंगे। ये उनको समझ लेना चाहिए कि जो आज धरने पे बैठी हैं वो सिर्फ 3 या 4 लड़कियां मात्र नहीं हैं, वो पूरे भारत की महिलाओं की आवाज है। अगर ये सरकार अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आई तो हम उनकी ईंट से बजा देंगे। और जिसका एग्जाम्पल आपको 2024 के इलेक्शन में देखने को भी साफ मिलने वाला है।